गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम कोशिका है। इसको हम लोग इंग्लिश में सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि कोशिका होता क्या है या सेल क्या होता है इसके बारे में। तो सेल क्या होता है? सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। तो सेल क्या है? तो कार्यात्मक तथा संरचनात्मक यूनिट है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं सेल के बारे में। हम लोग देखते हैं दोस्तों, सेल का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे। आगे देखिए, सेल की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। इन्होंने 1665 में, कब? 1665 में एक बुक लिखा था। इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। कौन सा बुक था? माइक्रोग्राफिया। एक सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है और इसी में उन्होंने सेल का खोज की विवेचना किया था। ठीक है, तो कौन सा बुक में विवेचना किया था? तो माइक्रोग्राफिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेल के बारे में दोस्तों। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो यहाँ बोल सकते हैं सेल थ्योरी का जो नियम था वो कौन दिए थे? तो स्लाइडेन और स्वान। क्या? स्लाइडेन और स्वान दिए थे। कब दिए थे? 1838 से 39 के बीच में इन्होंने दिया था सेल थ्योरी का सिद्धांत। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो स्लाइडेन और स्वान। कब? 1838 से 39 में। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। इनके अनुसार सभी जीव का शरीर एक या अधिक कोशिका से बना होता है। किनके अनुसार? तो स्लाइडेन और स्वान के अनुसार किसी भी जीव या मनुष्य का शरीर एक कोशिका या उससे अधिक कोशिका से बना होता है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य का शरीर कोशिका का ही बना होता है, चाहे वो एक कोशिका का हो या अधिक कोशिका का हो। अब आगे देखते हैं नया कोशिका की उत्पत्ति। अब शरीर में जब कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों, तो नया कहाँ से उसका क्रिएशन कहाँ से होता है उसके बारे में जानते हैं। तो नया कोशिका का उत्पत्ति कहाँ होता है? कोशिका से ही होता है। किससे होता है? तो कोशिका से ही नया कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? यानी ग्रुप ऑफ कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिल जाता है तो एक टिश्यू यानी उत्तक का निर्माण करता है। बहुत सारा कोशिका जब मिल के क्या निर्माण करता है? तो टिश्यू का निर्माण करता है। अब बहुत सारा, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब बहुत सारा टिश्यू मिल जाता है तो एक ऑर्गन का निर्माण करता है। इसको हम लोग ऑर्गन, एग्जाम्पल में क्या? लीवर, स्टोमक, जैसे आपका लीवर हो गया या पेट हो गया, ये सब क्या है? एक ऑर्गन है। ठीक है, एक ऑर्गन बहुत सारा टिश्यू का निर्माण मिलकर किसको निर्माण करता है? तो लीवर और स्टोमक का निर्माण करता है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अब बहुत सारा ऑर्गन मिल जाता है। बहुत सारा जब ऑर्गन मिल जाएगा तो क्या निर्माण करेगा? तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपको रेसिप्रेटरी सिस्टम हो गया, जैसे आप हिंदी में समझ सकते हैं पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको ऑर्गन सिस्टम होता है। अब बहुत सारा ऑर्गन जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है, क्या? ऑर्गन सिस्टम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, यानी एक पूर्ण शरीर का निर्माण करेगा। और बहुत सारा शरीर ऑर्गेनिज्म मिल जाता है तो एक पॉपुलेशन का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ से आपको सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं आपको इसको नोट डाउन करवा दिया हूँ। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए इसको, यहाँ देखिए, सब सेल से किसका निर्माण होता है? तो टिश्यू का। और टिश्यू से किसका निर्माण होता है? ऑर्गन का। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन से किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण होता है? तो ऑर्गेनिज्म का। और इससे आगे एक और होता है जिसको हम लोग पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब एक संपूर्ण मनुष्य, और कई मनुष्य मिल जाएगा तो एक पॉपुलेशन का निर्माण कर देता है। तो ये आपका लिंक रहा। अब आगे इसके बारे में जानते हैं। तो आगे सेल के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। किसी भी सेल, अब सेल है, बॉडी में सेल है, चाहे जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, उनके शरीर में तो सेल है। अब किसी भी सेल, कोई भी एक सेल होता है, उसमें तीन चीज कॉमन होता है। कौन सा कॉमन होता है? इसको ध्यान दीजिएगा। तो सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग जीव द्रव बोलते हैं। और डीएनए तो आप लोग सुने होंगे बहुत बार नाम, डीएनए का नाम। अब इसके बारे में एक एक करके इसका विश्लेषण करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। किसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीटेट में पूछा हुआ है दोस्त, इसको एकदम कंठस्थ याद रख ही लीजिएगा। अब आगे देखिए, यह एक अर्ध परागम्य झिल्ली है। क्या है, यह एक अर्ध परागम्य झिल्ली है, यानी कह सकते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है, क्या है, यह एक अर्ध परागम्य मतलब हल्का फुल्का इधर से उधर दिखाई, हल्का फुल्का प्रकाश आदान प्रदान हो सकता है, ऐसा झिल्ली होता है। अब पता चलता है कि ये बना किससे होता है, तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका जो झिल्ली का जो लेयर होता है किसका बना होता है, लिपिड तथा प्रोटीन के बाई लेयर से बना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी में भी पूछा हुआ है और बहुत सारा स्टेट एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि कोशिका झिल्ली किससे बना होता है। तो आप लोग इसमें जवाब दीजिएगा लिपिड से और प्रोटीन से। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो आप दोनों मार सकते हैं। तो किसका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का झिल्ली किससे बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो कार्य हो गया, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, सेल के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थ को निर्धारित करता है। मतलब कितना मात्रा में सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर निकाला जाएगा, उसका कौन देख रेख करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या हो गया, सेल के अंदर तथा बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है। अब देखिए, वनस्पति तथा प्राणियों की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। अब वनस्पति हो गया और जीव जंतु जो होता है उसका कोशिका किससे, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव बोलते हैं हिंदी में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं और उसका डिस्कस करेंगे। अब साइटोप्लाज्म के बारे में, यह सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच रहता है। यह सेल तो आप लोग कोशिका समझ रहे होंगे। यह क्या करता है, किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन तो अभी हम लोग पढ़े ही। तो न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में कौन होता है, जीव द्रव होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो कहाँ होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में। अब आगे देखिए, यह जेली जैसा होता है। जेली आप लोग तो जानते ही होंगे, और जैसा फ्लूइड होता है, मतलब लिक्विड जैसा जेली होता है, मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, जेली जैसा फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनेल्स क्या होता है, जो ऑर्गेनेल्स होता है वो तैरते रहते हैं। किस में तैरते रहते हैं, तो वही जेली में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स हैं जो तो तैरते रहते हैं, और ऑर्गन से ही ऑर्गेनेल्स बने हैं, मतलब छोटा छोटा कुछ ऑर्गन्स होगा, वही किस में तैरते रहते हैं, तो जेली में। अब आगे देखते हैं दोस्तों डीएनए, और उसके बारे में जानेंगे। अब डीएनए क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और थोड़ा बहुत तो आप लोग भी जानते होंगे डीएनए के बारे में, पर यहाँ आपको विशेष हम बताते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर किसी प्रकार का सजेशन हो दोस्तों, प्लीज़ आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए डीएनए देखते हैं। अब डीएनए क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अब डीएनए कहाँ होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियस हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। वो कहाँ होता है, उसी में डीएनए होता है। जो सेल जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखते हैं किसी मनुष्य का पता होना है कि उसका यही सच में उनका बाप है या पिता है या माता है, तो क्या चेक किया जाता है, उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है ताकि पता चले कि इसका जेनेटिक क्या है। तो वही जेनेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग। सेम जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, डीएनए में। अब अगला देखते हैं फाइन। न्यूक्लियस को सेल का मस्तिष्क कहा जाता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक को सेल मतलब कोशिका का मस्तिष्क, मतलब कोशिका का दिमाग कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। कोशिका का मस्तिष्क कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। ए ऑप्शन में अगर रहा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको फंसा भी सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट एग्जाम या फिर सीटेट हो गया, साइंस के क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी में सिलेबस तो दिया ही है, तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, सेल कोशिका को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल या कोशिका को
कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक से ही वो कंट्रोल होता है। मतलब कैसा काम करना है सेल को, कैसे कोशिका को आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, तो उसका काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस ही करता है, क्योंकि वही इसका मस्तिष्क है और वही इसको कंट्रोल करता है। इस ध्यान दीजिएगा। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल कौन करता है, तो कोशिका करता है। न्यूक्लियस को सबसे पहले कौन, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा गया था, न्यूक्लियस को सबसे पहले कौन खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में खोजा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछते रहते हैं, उसको देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन है, न्यूरॉन होता है, इसको तंत्रिका तंत्र का बोलते हैं। कौन होता है सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन की होती है। और दूसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की होती है। किसका होता है सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे बड़ा पक्षी होता है, उसी के अंडा का होता है सबसे बड़ा कोशिका। अब आगे देखते हैं, शरीर की संरचना, शरीर संरचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। सबसे पहले ही आपको बताए थे कि कोशिका क्या होता है, तो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताया कि शरीर संरचना की सबसे छोटी इकाई कौन होता है, तो सेल या कोशिका भी बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कोशिका के मध्य भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। कोशिका के मध्य भाग को, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको नाभिक, ठीक है। अब कोशिका के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। अब अगला देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों ये रहा आज का पूरा कोशिका। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।